हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। हालांकि आज जेटेट का जो सिलेबस है आज जारी कर दिया गया है और सिलेबस को देखने के बाद निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा, क्योंकि हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा सिलेबस रहेगा जेटेट में। उम्मीद से ज़्यादा बड़ा सिलेबस दे दिया है। हालांकि पहले ही इस बात का अनुमान लगाया ही गया था कि जो सिलेबस है वो झारखंड के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में जो स्नातक में जो पढ़ाई होती है उसी पर आधारित रहेगा, यानी कि स्नातक स्तरीय जो सिलेबस है वही रहेगा। बस आज केवल टॉपिक वाइज जो है सिलेबस को जारी कर दिया गया है। खैर, हम पहले से ही कह रहे थे कि कम से कम इतिहास जो है उसमें जो सिलेबस रहेगा वो एक बार हम देख लेते हैं कि इतिहास का सिलेबस क्या है। हम इतिहास के सिलेबस को देखेंगे और उस सिलेबस के आधार पर हम तैयारी कैसे करेंगे। हमारा जो मेन मोटो है वो है जेटेट को क्वालिफाई करना। तो जेटेट को क्वालिफाई करने के लिए सोशल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो हिस्ट्री की तैयारी कैसे करेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ेंगे, किस चैप्टर्स को कम ध्यान दे सकते हैं या किस चैप्टर्स पर वो फोकस नहीं करेंगे, किस पर फोकस करेंगे, हम इस पर बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस पर। जे सिलेबस 2024 केवल और केवल हम बात करेंगे आज हिस्ट्री के सिलेबस पर कि हिस्ट्री में हमें किन किन टॉपिक्स को टच करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस दिया और किसको किसको हमको टच करना है। तो हम आते हैं हिस्ट्री में। ऐसे तो सोशल के स्टूडेंट्स को जो सोशल बैकग्राउंड से हैं और सोशल कैटेगरी में जो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उन्हें सोशल में हिस्ट्री के अलावे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के अलावा जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। तो हमें इतना सब्जेक्ट्स को सोशल कैटेगरी के अंतर्गत हमें हिस्ट्री को देखना है, हमें पॉलिटिकल साइंस को देखना है, हमें जियोग्राफी को देखना है, इकोनॉमिक्स को देखना है और सोशियोलॉजी को देखना है। आमतौर पर हम लोगों ने हिस्ट्री को तो मानकर चले थे हम लोग की हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी इन तीन सब्जेक्ट से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स को भी कुछ स्तर पर हमें इकोनॉमिक्स को देखने की जरूरत थी, लेकिन सोशियोलॉजी के बारे में हम लोगों ने नहीं सोचा। अब चूंकि जेटेट का सिलेबस आ चुका है तो अब हमें सोशियोलॉजी को भी देखना होगा, उसके भी सिलेबस को कवर करना होगा। तो आज हम सिर्फ बात करते हैं हिस्ट्री के सिलेबस की। हिस्ट्री का सिलेबस इतना बड़ा दिया गया है, इतना व्यापक दिया गया है कि इस सिलेबस को यदि बेहतर तरीके से पढ़ा जाए तो मुझे लगता है कि इसे कंप्लीट करने में साल भर का समय लग जाएगा। उसमें भी यह सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ये बहुत अच्छी तरह से अगर कोई कंप्लीट कर ले, मुझे यकीन तो नहीं होता है। फिर भी एक बार हम देखते हैं कि हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। हिस्ट्री को 5 भागों में बांट दिया गया है। सबसे जो पहला पार्ट है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा पार्ट है मध्य कालीन भारत का इतिहास। अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें तो वह है आधुनिक भारत का इतिहास। हिस्ट्री का जो चौथा पार्ट है वो है झारखंड राज्य का इतिहास।
इतिहास। और जो पांचवा हिस्सा है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास। कुल मिलाकर इस सिलेबस को देखकर हम यह कह सकते हैं कि इसमें ऐसे किसी हिस्से को छोड़ा ही नहीं गया, यानी कि इतिहास के सभी पहलुओं को आपको टच करना है। यदि आपको जेटेट में पास करना है तो आपको हिस्ट्री को के सभी पहलुओं को, चाहे प्राचीन भारत का इतिहास रहे, चाहे मध्यकालीन भारत का इतिहास रहे, या मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, झारखंड हिस्ट्री की बात करें और वर्ल्ड हिस्ट्री, आपको इन पांचों टॉपिक्स को, पांचों पॉइंट्स को आपको पढ़ना होगा और व्यापक तरीके से पढ़ना होगा। अब हम एक बार फिर से सबको अलग अलग तरीके से हम बताते हैं कि हम प्राचीन में किस किस बिंदु को पढ़ेंगे। प्राचीन के लिए हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मध्यकालीन भारत के लिए कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, हमें आधुनिक भारतीय इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, झारखंड राज्य के इतिहास में क्या क्या पढ़ना, और वर्ल्ड हिस्ट्री में हम किन किन विषय को लेकर चलेंगे, किस किस टॉपिक को देखेंगे। तो हम एक एक करके हम डिटेल्स में हम बताते हैं। सबसे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास देखते हैं। यदि हम बात प्राचीन भारत के इतिहास की करें तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो हमें मुख्य टॉपिक्स को पढ़ना है, मुख्य टॉपिक्स पर फोकस करना है, वो है भारतीय इतिहास का स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का स्रोत, ये पहला बिंदु है जिसको हमें पढ़ना है। आमतौर पर इतिहास के स्रोत में तीन स्रोत होते हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, दूसरा पुरातात्विक स्रोत है, और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इतिहास के स्रोत में हमें इसको कवर करना होगा। अब हम टॉपिक नंबर 2 या पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। हमें पढ़ना होगा भारत के परिप्रेक्ष्य में पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, पाषाण काल को हमें देखना होगा। तीसरा जो पॉइंट टॉपिक्स है हमारा, वह भारत की पहली सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आता है टॉपिक वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल रहा है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को पढ़ना है। इसी में हमें कवर करना होगा महाजनपद काल, महाजनपद काल। भारत में कुल मिलाकर महाजनपदों की संख्या 16 थी। हमें उस महाजनपद काल को भी देखना होगा, कम से कम नहीं तो महाजनपदों के नाम जरूर देख लेने होंगे। अगला हम बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता के बाद आता है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष या उत्कर्ष के कारण, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे, किन कारणों से मगध महाजनपद साम्राज्य के रूप में उदय हो गया, या मगध साम्राज्य के रूप में मगध महाजनपद का जो है उदय हुआ या उत्कर्ष हुआ, इसको हम लोग देखेंगे। और इसी टॉपिक में हमने मौर्य काल को पढ़ना है, मौर्य काल को। अगला जो बिंदु है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्राचीन भारत के इतिहास के बिंदुओं को बता रहे हैं, उसके टॉपिक्स को बता रहे हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो गया,
और इसमें हम लोग मौर्य काल को देख लेंगे। इसके बाद है उत्तर मौर्यकालीन वंश। इसमें हम लोगों को देखना होगा शुंग वंश को देखना होगा, कण्व वंश को देखना होगा, शातवाहन वंश को देखना होगा और कुषाण वंश को देखना होगा। इतना हमको कवर कम से कम करना ही करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है यह है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का उदय, या बौद्ध धर्म का जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसको भी हमें देख लेना होगा। इसके बाद आता है गुप्त वंश तथा वर्धन वंश। वर्धन, जिसमें हर्षवर्धन के काल को हमको मुख्यतः देखना होगा। तो यह जो बिंदु हमने अभी बताया आप लोगों को, यह सारा का सारा प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आता है, जिसमें से भारतीय इतिहास के स्रोत है, पाषाण काल है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के बाद आता है महाजनपद काल है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है, जिसमें मौर्य काल की जो भूमिका रही है उस पर भी हमें फोकस करना होगा। फिर उत्तर मौर्यकालीन वंश को हम लोग को देखना है, जिसमें शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, इसकी बारी आती है। फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म में देखना है हमको, और गुप्त वंश का वर्धन वंश को देखना है। ये हमारा प्राचीन भारत का इतिहास का सिलेबस है। आप समझ सकते हैं ये केवल और केवल एक पार्ट है। प्राचीन के बाद हम आते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास।